अगर वो एडिक्शन का शिकार है, सब्सटेंस अब्यूज़ का शिकार है, अल्कोहलिज्म का शिकार है, तो कैसे निपटा जाए। और इसमें डॉक्टर साहब ने कहा कि बातचीत करें, डायलॉग करें। और मुझे जो बात समझ नहीं आई वो ये शायद कि उसके आगे क्या हथियार फेंक देने चाहिए। और डॉक्टर साहब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। बात ये होती है कि जब हम उसको डोज ऑफ हिज ओन मेडिसिन नहीं देते, जैसे आपने मना कर दिया, तो बात वो यहाँ पे नहीं टलता। कहते हैं ये तो आगे बिछते चले जा रहे हैं। वो कई दफ़ा गाली गलौज पे उतर आता है, बात जो एस्केलेट हो जाती है। हम भी उसको ऐसी बातें कह रहे होते हैं जो उसको हिट कर रही होती हैं, और वो भी आगे से फिर। और कई दफ़ा तो माँ बाप या अपने लव्ड वन के साथ एडिक्ट जो है वो हाथापाई भी कर लेता है। अब क्या करें? देखिए, सरेंडर तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक बीमारी है जो कि प्राइमरी है, यानी इसकी कोई वजह नहीं होती सिवाय इसके कि बंदा नशा कर रहा है। नशा करते करते जिस्म में एक तब्दीली आती है जिससे कि फिर एडिक्शन की बीमारी हो जाती है। यानी नशा करने का मतलब ये नहीं है कि किसी को एडिक्शन है। एडिक्शन का मतलब ये है कि अगर उसके जिस्म में नशा एडजस्ट नहीं कर पाता या उसे नशा माफक नहीं है तो फिर वो नशा करता है। जैसे मिठाई खाना वैसे भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ हो और वो मिठाई खाए तो फिर उसके लिए बहुत तबाहकुन होगा। इसी तरह नशा करना वैसे भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये फ़राइज़ मनसबी से तवज्जो हटाता है। लेकिन अगर नशा माफक भी ना हो और नशा करने से जिस्म में जहरीले मादे पैदा होते हों, या आपसे चला भी ना जाए या आपसे बोला भी ना जाए और आप मज़े का खेज़ हरकतें कर रहे हो, तो फिर आपको नशे से बाज रहना होता है। अगरचे नशे से बाज रहने के लिए फिर इलाज की ज़रूरत होती है, पर इसमें धींगा मुश्ती की ज़रूरत नहीं। फैमिली मेम्बर्स जो है वो समझते हैं कि ये कोई किरदार की ख़राबी है और वो हरकतें भी बज़ाहिर ऐसी करते हुए नज़र आता है, उसका मेल जोल भी ऐसे लोगों से होता है। तो एक परफेक्ट परसेप्शन जो है फैमिली का वही होता है कि ये हमारा फैमिली मेम्बर बहुत बुरा है, लेकिन उन्हें ये भी याद होता है कि ये हमारा भाई है या बेटा है। तो आधा वक्त जो है वो उससे मोहब्बतें जताते रहते हैं, नवाजिशें करते रहते हैं, और आधा वक्त उसे बुरा भला कहते हैं। फिर कुछ दिन उससे बातचीत बंद कर देते हैं, फिर लगे तो पिटाई भी थोड़ी बहुत कर देते हैं मिलजुल के। लेकिन मरीज़ हर उस चीज़ को वेलकम करता है जिसके नतीजे में उसको नशा करने में आसानी होती है, और उसमें मार पिटाई भी शामिल है, उसमें तंज़े भी और लान तान भी शामिल है, क्योंकि हर चीज़ की एक प्राइस होती है, एक कॉस्ट होती है। वो तो फिर इंसाइट करेगा ताकि उसको मकसद हल हो। बल्कि बाद वक़्त सुबह सवेरे मरीज़ सोचता है कि अच्छा मैं अपने नशे के लिए पैसे वगैरह कैसे पैदा करूँ, तो वो जानबूझ के ऐसी हरकतें करता है जिससे अहले खाना उसकी थोड़ी बेइज्जती करें, क्योंकि उसे पता है कि बेइज्जती करने के 2-3 घंटे बाद किसी न किसी तरीके से अब ये मुझे खुश करने के लिए कोई ना कोई रुपया पैसा भी देंगे। और बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स का ये ख्याल होता है कि अगर हम इससे मोहब्बत को थोड़ा और बढ़ा देंगे, मेहरबानियों को थोड़ा और बढ़ा देंगे, नवाज़िशें थोड़ी और ज़्यादा करेंगे, तो ये जवाबन पे नशा छोड़ देगा। जबकि ऐसा मुमकिन नहीं। उसे नशे की बीमारी है, नशा छोड़ने के लिए उसको इलाज की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है। वैसे अपने तौर पर मरीज़ ने और उसने अहले खाना ने भी बहुत कोशिशें की होती हैं कि वो नशा छोड़ दे। खुद मरीज़ जो ज़ाती तौर पर कोशिशें करता है वो भी कामयाब नहीं होती, क्योंकि नशा छोड़ने के बाद उसको क्रेविंग होती है या बाद जिस्मानी तकलीफ़ें होती हैं, उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और वो बहुत ज़्यादा तलखी महसूस करता है अपनी तबीयत में, और फिर वो दोबारा हिम्मत हार के तो नशे की तरफ चला जाता है। क्योंकि जब नशा करता है तो एक किस्म के मसाइल होते हैं और तकलीफ़ें होती हैं, जब वो नशा नहीं करता तो दूसरे किस्म के मसाइल और नई किस्म की तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। और वो कहते हैं जब नशा करके भी मुसीबत है और नशा ना करके भी मुसीबत है, तो फिर मैं नशा करके मुसीबत, जैसे लोग कहते हैं ना शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, तो लोग खा के पछता लेते हैं ज़्यादातर। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए
क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।